मिशन सिंदूर में अहम भूमिका निभाने वाली सूफिया कुरैशी के रिश्तेदार मुरादाबाद में हैं। दरअसल भारतीय सेना के द्वारा ऑपरेशन सिंदूर जारी किया था, जिसमें ऑपरेशन सिंदूर में पाकिस्तान में घुसकर भारतीय सेना के द्वारा जवाब दिया गया था। दादी के हाथों का जादू और खुशबू से महकता घर, माँ की मुस्कुराहट और खाने की सुगंध, MDH गरम मसाला, क्योंकि हर रिश्ता है स्वाद से जुड़ा। इस मिशन में अहम भूमिका सूफिया कुरैशी के द्वारा निभाई गई थी, जिसके बाद मुरादाबाद में सूफिया कुरैशी के रिश्तेदारों के द्वारा बताया गया है किस तरीके से उनकी भतीजी के द्वारा इंडियन आर्मी में जाने का सपना था और वो सपना पूरा करते हुए देश की सेवा कर रही हैं। सूफिया कुरैशी के रिश्तेदार के द्वारा बताया गया है उनके परिवार में तमाम लोग आर्मी में हैं, ज़्यादातर लोग आर्मी में रहकर देश की सेवा कर रहे हैं। आप भी सुनिए क्या कुछ कहती हैं भारतीय सेना में तैनात सूफिया कुरैशी की रिश्तेदार। ये कहना चाहूँगी माशाल्लाह उन्होंने सबका नाम रोशन करा, अल्लाह ताला और उनको कामयाबी दे और करती चली जाएँ। इंशाल्लाह वो करती रहेंगे जो भी उनको पास जो भी उनसे होगा और करेंगी। क्या कहना चाहेंगी, कौन है आपकी वो? हमारी भतीजी है, हमारे भाई की बेटी। इतना बड़ा स्ट्रगल करते वो आगे बढ़ी है, क्या कहना चाहेंगी इसको लेकर पूरी बात? ये खुशी की बात है, सब में माशाल्लाह हमारे पूरे मैके में यहाँ पर सब जगह खुशी हो रही है कि आज इस बच्ची ने कि अपना नाम रोशन कर दिया सब जगह। इसका शौक़ बहुत था इनको बचपन से करने का कि मैं आर्मी में इसमें जाऊँगी। आज उन्होंने माशाल्लाह उन्होंने कर दिखाया। अब कैसा लग रहा है आपको? बहुत बढ़िया, बहुत खुशी है कि इंशाल्लाह पास होते दूर रहेंगी, अगर पास होते तो जाते सब तो सबको गर्व महसूस हो रहा है। बिल्कुल। अच्छा, दूसरी बात, भारत और पाकिस्तान के बीच में समझौता हुआ है, उसको लेकर क्या कहना चाहेंगे? बहुत अच्छा हुआ, ये बहुत बढ़िया बात है कि तो सुकून हुआ, बहुत सही है। ठीक है। मिशन सिंदूर के तहत सूफिया कुरैशी के द्वारा किए गए कार्यों को लेकर तमाम लोग बेहद खुश हैं। जब सूफिया कुरैशी के रिश्तेदारों से जानकारी की गई तो बताया गया है, मेरी मामू की बेटी है और मेरे मामू सूबेदार ताज मोहम्मद कुरैशी गुजरात में बड़ौदरा में रहते हैं और इनका जो पौतृक आवास है वो मध्य प्रदेश ज़िला छतरपुर नौगांव से है। कैसा लग रहा है आपको, कैसा लग रहा है कि एक इतना बड़ा नाम रोशन किया है, इतना बड़ा स्ट्रगल करने के बाद वो आगे पहुंची हैं? भाई बहुत बड़ा मुकाम है, अल्लाह की हमारे मुसलमानों के लिए भी बहुत बड़ी बात है, इबरत की बात है। ख़ास तौर पर जो हमारी लड़कियों को पर्दे में रहने के लिए कहा जाता है और कुछ ना करने पर वो मजबूर हो जाती है, तो लड़कियों के लिए एक बात ये भी मैसेज जाता है कि आप जो हैं पर्दे में रहकर भी अगर तालीम हासिल करें तो अल्हम्दुलिल्लाह आपके लिए कोई चीज़ नामुमकिन सी नहीं। और हमारी बहन का स्ट्रगल साहब यह है कि ख़ानदान से विरासत में मिली है उन्हें ये चीज़, एक तरीके से कहें तो जेनेटिक है। भाई मामू हमारे, नाना हमारे, फिर ये हमारी बहन, और अल्हम्दुलिल्लाह इन्होंने साबित कर दिया कि जो चाहे कर लो, वो लगन होनी चाहिए। भाई 2 भाई हैं इनके, 2 बहनें हैं। उसके बाद उन्होंने साहब कोशिश ये करी, इन्होंने अपने वालिद से कहा कि पापा दोनों भाई इनके मिलिट्री में नहीं गए, तो इन्होंने हमारे मामू से ये कहा कि भाई मेरा कोई मिलिट्री में नहीं है, मैं जा सकती हूँ? तो मामू ने कहा यस यू कैन गो। तो वो गई, उन्होंने एग्ज़ाम वगैरह दिया, क्लियर हो गई। तो उसके बाद अपनी मेहनत से लगन से लेफ्टिनेंट हुई, फिर कर्नल हुई, लेफ्टिनेंट कर्नल सूफिया कुरैशी बनी हुई। और आज हर बच्ची के लिए एक नज़ीर है, मेरे ख़ानदान के लिए नहीं, जितनी भी इंडिया में XYZ बहनें हैं हमारी, सबके लिए एक ही मैसेज दिया है कि लड़कियों के लिए कुछ भी नामुमकिन नहीं। और इसमें साहब दोनों बहनें हमारी भूमिका सिंह और लेफ्टिनेंट कर्नल सूफिया कुरैशी, इन दोनों का बहुत बड़ा योगदान रहा कि इन्होंने पहलगाम हमले का जो इंतकाम लिया वो एक बहुत बड़ा इंतकाम है। कि वहाँ पर देखिए, आप देखा होगा आपने कि लड़कों और आदमियों को मार के डाल गए तो औरतों को छोड़ गए। तो इसमें मोदी जी ने, अमित शाह जी ने इतना बड़ा योगदान उनका रहा कि उन्होंने ये पाकिस्तान को एक मैसेज दिया कि तुम जिन औरतों को छोड़ के गए थे, मैं उन्हीं औरतों से इंतकाम लिया। इसीलिए इसे ऑपरेशन सिंदूर का नाम दिया गया। दोनों के बीच समझौता हुआ है, क्या कहना चाहेंगे इसको लेकर आप? देखिए साहब, समझौता हो गया, मगर ये US के बदौलत हुआ है। डोनाल्ड ट्रंप ने इसमें मदाखलत की है तो तब हुआ है। हिंदुस्तान तो किसी कीमत पे भी मैं ये समझता हूँ कि समझौता करने के मूड में नहीं होगा, क्योंकि हम अल्हम्दुलिल्लाह हर मामले में, हर सूबे में, हर चीज़ में पाकिस्तान से एक नहीं 100 कदम आगे हैं। अगर उनके पास मिसाइल है तो हमारे पास भी है, मगर हमारी पावर हर चीज़ में और हर लिहाज में उनसे आगे है। तो एक तरीके से पाकिस्तान के लिए चैन की सांस है कि समझौता हो गया, वरना हम तो अल्हम्दुलिल्लाह सो रहे थे आराम से। आप देखिए, आराम से सब अपने अपने घरों पे सो रहे थे, लाइट आ रही थी, पानी आ रहा था, हर मार्केट खुल रही थी, लोगों के फंक्शन भी हो रहे हैं, सब कुछ हो रहा।
ये तो पाकिस्तान को चैन की सांस मिल गई। इस पीरियड आपके मामू से आपकी बातचीत हुई तो कैसा लग रहा है आपने? भाई मामू से मेरी पहले दिन जब मेरी बहन ने सबसे पहली ब्रीफिंग दी थी उस दिन मामू से बात हुई थी फ़ोन पर। तो मामू हमारे और वालदा की मैंने वीडियो कॉल कराई थी, तो मामू दोनों बहन भाई खूब रोए और एक तरीके से भाई खुशी थी कि भाई ख़ानदान की बच्ची ने इतना बड़ा कारनामा अंजाम दिया। और ये कोई छोटा कारनामा नहीं है, आप समझ लीजिए वर्ल्ड के लेवल पे मेरी बहन का नाम गया है, सिर्फ इंडिया नहीं इवन पूरे वर्ल्ड में। तो ये एक बहुत बड़ा कारनामा था और मामू की खुशी की कोई इंतहा नहीं थी। अब मामू मेरे थोड़ा सा वीक हो चुके हैं, 80 साल की उम्र हो चुकी है, तो उन्होंने दरख्वास्त करी है मुझसे कि भाई मेरी बहन को कम से कम एक बार मुझसे मिलाने के लिए लेकर आओ। तो इंशाल्लाह अब मेरा प्लान फर्दर ये है कि मैं अपनी वालदा को लेके बड़ौदा गुजरात जाऊँ। भारत का ऑपरेशन सिंदूर सफल रहा है, जिसको देखते हुए पूरे देश में लोगों के द्वारा जश्न मनाया जा रहा है। वहीं भारतीय सेना की सूफिया कुरैशी की चर्चा काफी तेजी से की जा रही है। मुरादाबाद में भी उनके रिश्तेदार थे जिनसे बात की गई है तो जमकर तारीफ की गई है। शारिक सिद्दीकी, TV9 मुरादाबाद। दादी के हाथों का जादू और खुशबू से महकता घर, माँ की मुस्कुराहट और खाने की सुगंध। MDH गरम मसाला। क्योंकि हर रिश्ता है स्वाद से जुड़ा।